हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th क्लास 9वीं और सब्जेक्ट है हिंदी, विषय हिंदी, जो इस साल आपका PT1 एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले इस पेपर को सोल्व करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके ये इस तरह से क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले ये पैसेज है, पैराग्राफ, ठीक है। इस अनुच्छेद को पढ़ना है आपको और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कबीर ने समाज में देखा, समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया, इस तरह से पढ़ लेना पूरा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ जिससे वीडियो की लाइन थोड़ी कम रहे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीर के समय में समाज कौन कौन सी बुराइयां फैली थी, समाज में कौन कौन सी बुराइयां फैली थी। तो इसमें देखो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, उस हिसाब से हमको करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शुरू वाली लाइन में देखेंगे आप, यहाँ पर ये भी है, भेदभाव, सांप्रदायिकता, की सारे तीनों आ रहे हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। कबीर के अकाट्य तर्कों को किसी की काटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, यहाँ इसी में मिल जाएगा आपको इसका आंसर। उन्होंने समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया था। क्या इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास, नकली चेहरे वाले लोग संसार को किस तरह ठगते थे। दीन दुखियों को सत्कार, अपना ऊंचा नाम रखकर, बड़े लोगों को अपनी ओर मिलाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ख, अपना ऊंचा नाम रखकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने अपने साकियों और रमेनियों में किस भाषा का इस्तेमाल किया। तो इसमें तत्सम शब्दों की अधिकता वाली भाषा, अरबी फारसी की शब्दों की अधिकता वाली भाषा, आम बोलचाल की दैनिक भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा आम बोलचाल की दैनिक भाषा। और सारे ही आपको अनुच्छेद में इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से ये वाला तो हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट काव्यांश है और इसको आपको पढ़ना है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके अब सुनकर अटल के स्वर को। ये पूरे को पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यह कथन किसका है, यह कथन है केकई का। किसका है, केकई का। तो इसमें ख आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में केकई किस तरह दिखाई पड़ रही थी। तो सभा में केकई आपको दिखाई पड़ रही थी, इसमें आप पढ़ेंगे ना तो इसी में मिल जाएगा आपको। इसमें विधवा स्त्री के समान भी दिख रही थी, शुभ्र कपड़ों से घिरी भी दिख रही, चंद्र किरणों से भी दिख रही थी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, जन्म देकर भी केकई किसे ना समझ सकी। तो उसका आंसर है भरत को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, राम के वन जाने में केकई ने किसे दोषी माना, ठीक है। तो इसमें राम के वन जाने में केकई ने किसे दोषी माना। तो इसका आंसर आ जाएगा घ, स्वयं को, ठीक है। घ आ जाएगा स्वयं को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अबला शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्त्री, ठीक है। अबला स्त्री, स्त्री का ये समानार्थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा खंड ए तो हो गया। अब हम खंड ब को करेंगे, मतलब खंड ख को, ठीक है। सॉरी, खंड ख को करेंगे हम सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अभिमान में अभी तो आपका क्या है, उपसर्ग, ठीक है। अभी क्या हो गया, ठीक है, उपसर्ग, और मान क्या है इसका, मूल शब्द। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण में आपका परि तो आपका क्या है, उपसर्ग, और आवरण क्या है, मूल शब्द, ठीक है। इस तरह से हमने अलग कर दिए। अब ईला और आवट प्रत्यय के योग से बनने वाले दो दो शब्द लिखे हैं। तो ईला से आपके बनते हैं, जैसे आप लिख दो पथरीला, ठीक है, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जहरीला, ठीक है, निकम्मा भी कह सकते हो, ठीक है। तो आवट, आवट से प्रत्यय जोड़ के शब्द बनेंगे आपके, जैसे दिखावट, सजावट, बनावट, ठीक है। बनावट लिख सकते हो, लेकिन दो लिखना है ना, दो लिख दो, बहुत है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे इसका आंसर, ठीक है।
ये मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, इसमें समास का नाम बताना, जिसके शिखर पर हो चांद वो हो चंद्रशेखर। तो इसमें आ जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ओके। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र आपका हो जाएगा 5 तंत्र, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दीर्घु समास, दीर्घु समास। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो इसमें अलंकार है आपका रूपक, रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार। फिर नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसका जो आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये तो दोस्तों इसके साथ हमारा खंड ख भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं खंड ग की तरफ। तो खंड ग में देख लेते हैं हम। देखो खंड ग में ये आपको इस तरह से पढ़ना है गद्यांश को, या पूरा पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया, ठीक है। तो परित्यक्त चीनी किला किसे कहा गया, जहाँ चीनी सेना रहती थी, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लिख देंगे जहाँ चीनी सेना, जहाँ चीनी सेना रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेखक इस समय किस वेश में था, उसे ठहराने की अच्छी जगह कैसे मिली, ठीक है। लेखक भिकमंगे के वेश में था। किस वेश में था वो, भिकमंगे। देखो यहाँ पर आपको इसी पैरा में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भिकमंगे, ठीक है, भिकमंगे के वेश में था वो, तो हम लिख देंगे भिकमंगे के वेश में, ठीक है, भिकमंगे के वेश में था, ठीक है। फिर उसे ठहराने की अच्छी जगह कैसे मिली, ठीक है, सुमिति के जान पहचान के आदमी कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये सुमिति के जान पहचान के आदमी थे, इस वजह से उसको वहाँ पर जगह मिल गई थी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका लेखक गरीब झोपड़ी में कब और क्यों ठहरा था, ठीक है। लेखक गरीब झोपड़ी में कब और क्यों ठहरा था, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लगा लेंगे। देखो इसमें भद्र, ये रहा, ठीक है, भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे वो, ठीक है, घोड़ों पर सवार आ गए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ से आप लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। इस वजह से गरीब झोपड़ी में कब और क्यों ठहरा था, यहाँ तक लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है शाम के समय वहाँ की स्थिति कैसी होती थी, शाम के वक्त वहाँ की स्थिति कैसी होती थी, यहाँ पर आप ये लिख देंगे आंसर, ठीक है। यह आंसर आ जाएगा घ का, ठीक है। ये शाम के वक्त के स्पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रहते थे, इसे रखते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पाठ और लेखक का नाम है। पाठ का नाम तो आपका क्या है, लहसा, लहसा की ओर, ठीक है, ये तो पाठ का नाम है। लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यान, सांकृत्यान, ये आपके लेखक का नाम है। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये खंड गया तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो खंड गया में ही है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। कच्चा धागा किसका प्रतीक है, तो कच्चा धागा किसका प्रतीक है, आपका कमजोर और नाशवान सहारे का, ठीक है। फिर नेक्स्ट कच्चे सकोरे का क्या आशय है, तो इसमें आ जाएगा स्वाभाविक रूप में कमजोर प्रयास। फिर नेक्स्ट कवियत्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा उन्होंने नाशवान चीज़ों का सहारा लिया इस वजह से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका भवसागर में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना है भवसागर में कौन सा अलंकार है, आपका रूपक, ठीक है, रूपक अलंकार है आपका भवसागर में। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमने ये भी कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो आपके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर वो करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, इसमें से आपको ये है, ठीक है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। फिर उसके बाद लेखक ने अपनी यात्रा के समय तिब्बत के लोगों का व्यवहार कैसा पाया। फिर नेक्स्ट है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ से लिख देंगे आप। सबसे पहले का आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये वाला। सेकंड का ये रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ईजी वे में यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। वीडियो का आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। और थर्ड का ये रहा, ठीक है, थर्ड का ये रहा। इस तरह से यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? और दूसरा है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लदियन ने क्या उपाय सुझाया है? इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर देखो, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो देखो इन दोनों में यहाँ से बताएंगे। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, तो उसका आंसर यहाँ से लिख देंगे आप, और फिर सेकंड वाले का जो आंसर है वो ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से याद करके जा सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका साइंस, स्पेशली साइंस और मैथ, अगर कोई भी डाउट के क्वेश्चन है तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम इसका आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आपको साइंस मैथ के कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, कोई चैप्टर समझना है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं ये। ठीक है, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है? दूसरा है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इसका तन से जन समूह की कौन सी भावना व्यक्त रही है? दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। देखो ये रहा, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा प्रश्न का। ठीक है, ये लिखना है आपको अपने एग्जाम में, और दूसरे का ये रहा कथन वाला। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम। तो ये रहा, देखो, किसी विषय पर एक अनुच्छेद लेखन लिखिए। ठीक है, लेखन लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान वर्धन और अभिशाप, मातृभाषा हिंदी का महत्व। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।